अभी हल्दी उतारने की रस्म करेंगे। इस रस्म में ना वो जो धागा बांधा जाता है ना शादी में आप लोगों को, ये हल्दी में डुबाया हुआ, इसको खोलते हैं। उसके बाद तुम दोनों आजाद एकदम कहीं भी घूम सकते हो, एकदम फ्री। अरे पत्रलेखा, सोच क्या रही हो? आओ ना, रस्म कराओ। अगर किस्मत ने हमारे साथ मजाक ना किया होता विराट, तो आज यही रस्म, ये सब हमारे लिए कर रहे होते, तुम्हारे और मेरे लिए। सुखी रहा। थैंक यू। काय विराट, शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं? अरे वही नहीं, हमें भी कहाँ पता था। ये विराट अकस्मात सडनली अचानक इस सही को यहाँ पे लेकर आ गया। क्या करें? अरे जोड़ियां तो आसमान में भगवान बनाता है ना सोनाली। कब कौन कहाँ कैसे मिले और जोड़ी बन जाए। अब इन्हीं को देख लो, सही विराट, इनकी जोड़ी बननी थी, ये तो उनकी किस्मत में ही लिखा था भगवान ने। इसीलिए तो विराट की पोस्टिंग गढ़चिरौली हो गई, वहां सही उसे मिल गई और बन गई जोड़ी। पत्रलेखा, आओ। वृंदावनामध्ये ठेव। सही, अब उठ के पैर छुओ सबके और सबका आशीर्वाद लो। जी। हो ग हो, सगळ्यांचा आशीर्वाद लो। हाँ, लेकिन सबसे पहले विराट का आशीर्वाद लो। वही तो है ना तुम्हारा पति, परमेश्वर, हस्बैंड। इसी की वजह से तो तुम यहाँ पर हो। नहीं का? घे आशीर्वाद घे। इट्स ओके, रहने दो। अपने पति के पांव छूने में भी प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम क्यों होगी? सही बेटा, किसी के पाँव छूने से कोई छोटा बड़ा तो नहीं होता ना। पाँव छूना तो ये एक इज्जत देने का तरीका होता है, और मुझे लगता है कि हर रिश्ते में इज्जत देना जरूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि सही के दिल में विराट के लिए कोई इज्जत नहीं हो। क्यों सही? मैं खुद से ये वादा करता हूं सही कि मैं तुम्हारा
और कमल सर का सपना जरूर पूरा करूंगा और तुम्हें वो इज्जत, वो मान दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अरे सावित्री बहनी, सही चलो। सावित्री बहनी को ना गिफ्ट देना और पैर छूना। हाँ, बहुत अच्छा लगा आप आई, शुक्रिया, आते रहिएगा। सुखी रहा। अब रहेगी आखिरी रस्म, जिसमें नई नवेली दुल्हन पूरे परिवार को भोग की श्रीखंड पूरी परोसेगी। करो, एक काम करना प्लीज, तू जाके बाबा को, काका को, मानसी तय स्पेशली काकू को जाके बुला के लेके आओ प्लीज। बोलना भोग का खाना है, आखिरी रस्म है, प्लीज आके पूरी करो। काको, मानसी बुआ, बाबा, ओमी काका, आई ने कहा है कि मस्त मस्त। आई की हर बात मानता है ना तू। आपकी भी तो हर बात मानता हूँ काको। मानता था, लेकिन अब नहीं। एक आखिरी रस्म रहती है काको, भोग का प्रसाद है, सही को आप सबको परोसना है। नहीं खाना है हमें। हाँ, मना कर दे जाके। लेकिन काका ये रस्म, जब हमने तेरी शादी को ही नहीं माना तो फिर रस्में कैसे मान ले? वहिनी, वहिनी प्लीज प्लीज चलिए ना। निनाद, ओमकार, मानसी ताई, आइए ना, सही के हाथ का परोसा हुआ खाना खाइए ना प्लीज। जब हम नहीं जाना चाह रहे हैं तो जबरदस्ती मत करो। सही इस घर की बहू है बहनी, और वो बहुत बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप उससे बात करेंगे ना तो आपको भी मस्त मस्त। हम और इस जंगली मुर्गी से बात करें? और तुम ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि विराट के लिए इससे बेहतर लड़की मिल ही नहीं सकती थी? नहीं बहनी नहीं, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। पर हाँ, आपने ये ताना देते देते एक बात तो सच कही है, विराट को सही से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। प्लीज बहनी, आप घर में सबसे बड़ी है, प्लीज, इसलिए विनती कर रही हूँ, आइए, आखिरी रस्म है, पूरी कीजिए प्लीज। इस परिवार को अपशकुन से बचाने के लिए ये जो रस्में करवा रही हो ना तुम, कोई फायदा नहीं है इसका। जिस घर में मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है वहां पर अपशकुन होके ही रहता है। विराट ने जब अपने घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी ना, अपशकुन तभी हो गया था। नहीं ओमकार, वहिनी को इस बात का गुस्सा नहीं है। वहिनी इस बात से गुस्सा हो गई है कि इस बार इनकी नहीं चल पाई। इसलिए जो ये मर्यादा का उल्लंघन करके बोल रही है ना, ये बाबा प्लीज। देख रहे हो ना तुम, नीनाद, ओमी, इस परिवार को बरसों तक मैंने एक मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखा था। सबकी खुशियां, सबके सुख दुख का ख्याल रखा मैंने, और इस सब के बाद आज क्या मिल रहा है मुझे? ठीक है, अगर सबको लगता है कि इस घर में हर मुसीबत की जड़ मैं हूं, तो ठीक है, मैं चली जाती हूं। हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर। वहिनी काकू, वहिनी क्या कर रही हैं आप? काकू आप कहीं नहीं जा रही है, रुकिए। क्या कर रही हैं? वहिनी प्लीज, आइंदा ऐसी बात बोलना तो दूर, सोचिए कभी मत। अब ये चलाएगी घर,
अपने शौक से, अपनी मर्जी से मेरी इस घर में ना कोई इज्जत है, ना मान। वहीनी, एक मिनट। अश्विनी, अभी इसी वक्त वहीनी से माफी मांगो। अश्विनी, मैंने कहा अभी इसी वक्त वहीनी के पैर छूकर इनसे माफी मांगो। माफी तो गलती करने पर मांगी जाती है ना। मैंने तो कोई गलती नहीं की है। आपसे नहीं, आपके बेटे से तो गलती हुई है ना। अच्छा ठीक है, की है मेरे बेटे ने गलती, तो क्या माफी मांगने से ये माफ कर देगी? अगर इनके पैर छूकर माफी मांगने से ये सही के साथ साथ करिश्मा को भी इस घर की बहू मान लेगी तो ओमकार, चलो हम दोनों मिलके पैर छूते हैं, इनकी माफी मांगते हैं। चलो आज। आई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाबा, मैंने सही से शादी की है। आप सबकी बहू है, आप क्यों ये बात नहीं मान रहे हैं? हम इसे अपनी बहू तब मानेंगे जब इस शादी को मान्यता देंगे। ये कोई शादी नहीं है, एक हादसा है बस, और हादसे का मातम मनाया जाता है, जश्न नहीं। इस शादी को तो मैंने खुद भी एक्सेप्ट नहीं किया है बाबा, क्योंकि इस शादी की वजह मेरी मर्जी नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। फिर भी मैं सबकी बात मान रही हूँ, वो सब कुछ कर रही हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है। सही, तू चुप रहे। बोलने दीजिए मौसी। गांव वालों से ज्यादा मजबूर मुझे मेरी बदकिस्मती और हालातों ने किया था ये शादी करने के लिए। अब आज जिंदा होते तो ये सब कभी नहीं होता। फिर भी मुझे न जाने क्या क्या सुनाया जाता है। बदतमीज, मुंह फट, छोटे घर की, जंगली मुर्गी, बच्ची, इमेच्योर। अपनी जिंदगी से समझौता मैंने किया है, आप लोगों ने नहीं। और जब इस समझौते को मैं मान सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? सुन रहे हो ना विराट, कैसे फूल जड़ रहे हैं तुम्हारी बीवी के मुंह से। कितनी इज्जत है उसके दिल में इस घर के बड़ों के लिए। तू क्या बोलणार नहीं है? काको, जो कुछ भी सही ने कहा है वो बिल्कुल सही है। मरते मर जाऊंगी, लेकिन इस अक्खड़ जिद्दी लड़की के हाथ से बने खाने का एक निवाला तक नहीं चखूंगी। तुम लोग जाओ, मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं खाना है। मानसीताई, तुम्ही चलो विराट, सही, चलो। घर के बड़े अगर बच्चों जैसी जिद पर अड़े हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आखिरी रस्म इनके बिना ही सही पूरी कर लेंगे। चलो। एक मिनट विराट सर, रस्में परिवार की भलाई के लिए की जाती है, इसलिए पूरी की जाती है ताकि परिवार पे कोई मुसीबत ना आए, ताकि परिवार में खुशियां बनी रहे। आप लोग तो मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना तक नहीं खाना चाहते। मैं ये रस्में पूरी कर रही हूँ इस परिवार की भलाई के लिए, इसीलिए मैं 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगी। उतनी देर में या तो आप लोग मेरे हाथ का परोसा हुआ खाना खाने के लिए बैठ जाइए या मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। उषा मौसी,
मेरा सामान बांध दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सही, बच्ची है वो, जाने अनजाने में कुछ भी बोल देती है। सही, ये तू क्या कर रही? बहू है तू इस घर की, बड़ों के सामने ऐसी शर्त रखते हैं क्या? 5 4 3 2 1। अम्मा, इस घर की इज्जत बाहर ना उछले, इसलिए तेरी बदतमीजी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सब्र को मंजूरी मान लो। सरक। चलो चलो। अब देख क्या रही हो? वाड़ जेवण। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम्ही ने मुझसे कहा था ना। विराट सर, 1 मिनट रुकिए। मुझे नहीं पता था आप मेरी हर बात मानते हैं। अब जाइए, बैठिए। कि विराट तो सही की अभी से ऑर्डर हुक्म आज्ञा सुन रहा है। लड़की बहुत तेज है, इसे हमें समझाना पड़ेगा, वरना ये हम पे राज करेगी। सही बेटा, भूख का खाना सबको परोसो। जी। बस। शरीर देख के बता सकती हूँ किसको कितना खाना चाहिए। ज्यादा नहीं परोसूंगी। और इतने में आपका कुछ नहीं होगा। और लीजिए। बापा, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कोई वहिनी को चुप करा सकता है? देखना, एक दिन सही पूरे परिवार को संभाल लेगी। बस। ऐसे कैसे बस? अच्छे से खाइए। पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ साथ आपने भी काफी कुछ सहा है, और मुझे लगता नहीं ये सब जल्दी खत्म होने वाला है। आप अच्छे से खाइए। आपको सबका काफी ध्यान रखना है, और घर के साथ साथ काम पे भी जाना है। ठीक से खा लीजिए, बहुत कुछ संभालना है आपको। सही का जादू धीरे धीरे चलने लगा है विराट पर। चलो, ये रस्म तो पूरी हो गई। पापा, तुमसे खूब खूब आभार। शाम का रिसेप्शन भी ठीक से हो जाए। बस अब एक
आखिरी रस्म मतलब फंक्शन रखा है शाम को। कुछ नहीं, बस थोड़े रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले और दोस्त आएंगे देखने के लिए सही को, और सब मतलब वही नहीं।